कि लोगों को स्पीडी जस्टिस मिले, शीघ्र न्याय मिले। मैं उनको धन्यवाद देता हूं, उनको बधाई देता हूं। कार्यकाल उनका बहुत लंबा नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि हम भारत में स्पीडी जस्टिस सिस्टम लागू करेंगे, वो उसके लिए वो बधाई के पात्र है। मेरा माननीय जस्टिस सूर्यकांत साहब से आग्रह है कि प्रतिदिन अपनी संविधान की शपथ जरूर पढ़ें। तो सबसे पहले ये माननीय सूर्यकांत जी का, सभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों का, सभी हाई कोर्ट के जजों का पहला उनका कर्तव्य है कि ये देखें कि भारत की संप्रभुता के लिए क्या क्या खतरे हैं, भारत की एकता अखंडता के लिए क्या क्या खतरे हैं, और अगर ध्यान देंगे तो क्या क्या खतरे हैं ये प्रतिदिन अखबारों में मिल जाएगा। वो अंग्रेजी का अखबार पढ़े या हिंदी का अखबार पढ़े, उनको प्रतिदिन खतरे नजर आएंगे। दूसरा मेरा आग्रह है माननीय सूर्यकांत जी से कम हिंदी का 2 अखबार जरूर पढ़े। भारत में हिंदी के जो 2 सबसे मुख्य अखबार हैं, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर, सब ज्यादा सर्कुलेशन इन्हीं का है। इनफैक्ट दुनिया में सब ज्यादा सर्कुलेशन वाले न्यूज़पेपर है। तीसरा मेरा आग्रह है जस्टिस सूर्यकांत साहब से कि जो भारत में अब तक अज्ञानतावश या किसी भूलवश गलत फैसले हैं उनको रिव्यू करें। मैं आशा करता हूं जस्टिस सूर्यकांत साहब कम से कम अपने छोटे से कार्यकाल में कुछ प्रभावी निर्णय लेंगे, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित होंगी, भारत सुरक्षित होगा, भारत की संस्कृति सुरक्षित होगी। कम से कम ये भारत वास्तव में संप्रभु होगा, ये गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदलेगी और भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट में भी हमें चीफ जस्टिस के रूप में सूर्यकांत जी जैसा एक हीरा कहिए या भारत माँ का सच्चा सबूत कहें, या कहें कि हमें मोदी जैसा एक नायाब हीरा मिला है, जिन पर हमें वर्तमान ही नहीं भविष्य में भी गर्व रहेगा। भारत की गरिमा की सुरक्षा सबको सही समय पर न्याय मिले, अवधि ज़्यादा लंबी ना हो न्याय प्रक्रिया की, सच्चा न्याय सुलभ सबको हो, ऐसी हमारे माननीय चीफ जस्टिस जी की इच्छा है, कामना भी है, और वह इसे पूरा भी जरूर करेंगे, क्योंकि ऐसे जज सदियों में कभी कभी ही आते हैं, भले ही कार्यकाल छोटा है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। फिर